यह कहानी 4 स्त्रियों की है जो आत्मज्ञान पाने के लिए भिक्षुणी बनना चाहती थी। ये चारों स्त्रियां कई गुरुओं के पास जाती हैं, परंतु सभी गुरु इन्हें दीक्षा देने से इनकार कर देते हैं। फिर इन्हें किसी ऐसे गुरु के बारे में पता चलता है जो पिछले गुरुओं से बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि उनके शिष्य बनाने का तरीका अलग था। चाहे स्त्री हो या पुरुष, हर किसी को शिष्य बनाने से पहले वे उनसे एक प्रश्न पूछते थे। वे चारों स्त्रियां बड़ी आशा के साथ उनके पास पहुंचती हैं और हाथ जोड़कर उनसे प्रणाम करती हैं। वे गुरु उन चारों स्त्रियों को देखते हैं और उनसे वहां आने का कारण पूछते हैं। वे चारों स्त्रियां गुरु से कहती हैं, गुरुदेव, हमने अपने जीवन में हर जगह मन में शांति खोजी, परंतु वह शांति हमें कहीं नहीं मिली, जिसकी तलाश न जाने हमें कब से है। हम आपसे दीक्षा ले भिक्षुणी बनना चाहते हैं और परम सत्य की खोज में लगना चाहते हैं। गुरु कहते हैं, ठीक है, परंतु भिक्षुणी बनने से पहले तुम्हें मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। प्रश्न बहुत ही सरल है, परंतु यदि तुम उत्तर ना दे पाए तो मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दूंगा। वे चारों स्त्रियां कहती हैं, गुरुदेव, हम तैयार हैं, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। गुरु कहते हैं, तुम में से जो पहले उत्तर देना चाहे वह यहाँ रुके और बाकी कुछ दूरी पर जाकर खड़ी हो जाओ, जिससे कि तुम्हें ना प्रश्न सुनाई दे और ना ही उत्तर। वे स्त्रियां ऐसा ही करती हैं। गुरु पहले स्त्री से प्रश्न पूछते हैं, मान लो तुम एक नाव पर सवार हो, उस नाव में 20 पुरुष हैं और तुम एक अकेली स्त्री हो। वह नाव समुद्र में खो गई है, दूर दूर तक कोई किनारा नजर नहीं आ रहा है। अचानक तुम लोगों को एक द्वीप दिखाई देता है। तुम्हारी नाव उस द्वीप की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तुम जानती हो कि तुम एक अकेली स्त्री हो और तुम्हारे साथ 20 पुरुष हैं। तुम सोच रही हो कि तुम उस द्वीप पर पहुंचने के बाद तुम्हारा क्या होगा। गुरु कहते हैं, तुम ऐसी स्थिति में क्या करोगी। वह स्त्री कहती है, मैं इसी स्थिति में अपनी इज्जत बचाने के लिए समुद्र में छलांग लगा दूंगी, अपनी जान दे दूंगी। गुरु कहते हैं, तुम जा सकती हो, तुम्हारा उत्तर गलत है। जो हुआ ही नहीं, तुम उसके लिए अपने आप को दंड कैसे दे सकती हो। उस स्त्री ने उत्तर तो बड़ा सोच समझ कर दिया था, परंतु गुरु कहते हैं कि उत्तर गलत है, तो वह निराश होकर वापस चली जाती है। दूसरी स्त्री आती है। गुरु फिर से वही सवाल पूछते हैं कि मान लो तुम 20 पुरुषों के साथ एक नाव में सवार हो, दूर दूर तक कोई किनारा नजर नहीं आ रहा है। अचानक एक द्वीप नजर आता है। नाव उस द्वीप की तरफ आगे बढ़ने लगता है और तुम सोच रही हो कि वहां पहुंचने के बाद तुम्हारा क्या होगा। गुरु पूछते हैं, तुम ऐसी स्थिति में क्या करोगी। वह स्त्री कहती है, उस नाव में जो सबसे अधिक शक्तिशाली पुरुष होगा उसको अपने आप को समर्पित कर दूंगी और वह शक्तिशाली पुरुष मेरी रक्षा करेगा। गुरु कहते हैं, तुम भी जा सकती हो, तुम्हारा उत्तर गलत है। एक पुरुष चाहे जितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, परंतु 19 लोगों से कमजोर ही होगा। वह स्त्री भी निराश होकर चली जाती है। तीसरी स्त्री आती है। गुरु फिर से वही सवाल दोहराते हैं। वह स्त्री सब सुनने के बाद गुरु से कहती है, बाकी सब तो ठीक है, 20 पुरुष हैं और मैं अकेली स्त्री हूं। नाव समुद्र में खो गई है और द्वीप पर पहुंचने वाली है, परंतु इन सब में समस्या क्या है। वह स्त्री पेशे से एक वेश्या थी। वह स्त्री कहती है, वे पुरुष हैं और मैं स्त्री, वे अपनी जरूरतें पूरी करेंगे और मैं अपनी, इसमें समस्या कैसी है। गुरु कहते हैं, तुम भी जा सकती हो, तुम्हारा उत्तर भी गलत है। चौथी स्त्री आती है। गुरु फिर से वही सवाल पूछते हैं, मान लो तुम एक नाव पर सवार हो, उसमें 20 पुरुष हैं और तुम एक अकेली स्त्री हो। नाव समुद्र में खो गई है, दूर दूर तक कोई किनारा नजर नहीं आ रहा है और अचानक तुम लोगों को एक द्वीप दिखाई देता है। तुम्हारी नाव उस द्वीप की तरफ बढ़ने लगती है और तुम सोच रही हो कि उस द्वीप पर पहुंचने के बाद तुम्हारा क्या होगा। ऐसी विपदा में तुम क्या करोगी। वह स्त्री अपने दोनों हाथ जोड़ती है और सिर झुकाकर कहती है,
पता नहीं, मैं नहीं जानती कि मैं ऐसी विपदा में क्या कर पाऊंगी। गुरु कहते हैं तो तैयार हो जाओ, अब जानने की शुरुआत हो चुकी है। जिसके पास पहले से कोई बनावटी उत्तर नहीं है, वही सच्चा उत्तर खोज सकता है। वह गुरु स्त्री को दीक्षा देते हैं और परम खोज में लग जाती है।